हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स अड्डा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर्स की आज की वीडियो में हम 6 फरवरी को जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। विश्व कैंसर दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो कि कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने, इसकी रोकथाम को प्रोत्साहित करने और वैश्विक कैंसर महामारी से निपटने के लिए कार्रवाई करने के लिए हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार वर्ल्ड कैंसर डे की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो फरवरी में अभी तक इतने इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं, जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है और 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4 फरवरी को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो अभी 4 फरवरी को श्रीलंका ने अपना 77वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है। एक्चुअल में 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था और इसीलिए वो 4 फरवरी को हर वर्ष अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो अभी श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित किया गया है। अनुरा कुमार दिसानायके श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। भारत और श्रीलंका ने एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर शुरू हुई है। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू हुआ है। श्रीलंका ने पहली बार वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की राजधानी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो अभी जापान की राजधानी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 फीट की प्रतिमा जापान की राजधानी टोक्यो में स्थापित की जाएगी और इस प्रतिमा को वहां भेजने से पहले शिव स्वराज रथ यात्रा निकाली जा रही है। तो इसका बी ऑप्शन जापान सही है। तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन और जापान के प्रेसिडेंट है शिगेरू इशिबा। और जापान में भारत के वर्तमान राजदूत हैं सिबी जॉर्ज। तो अभी विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटुका, इनका निधन 116 वर्ष की आयु में हुआ है। जापान ने भारतीय स्टार्टअप्स के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया है। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है। टाइफून चानचान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान ने समझौता किया है। भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला ये कहाँ आयोजित होगा? तो 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला ये अभी फरीदाबाद में आयोजित होगा। तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चावल की बढ़ती कीमतों के बीच किस देश ने खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है? तो ये अभी फिलीपींस में की गई है। फिलीपींस में चावल की कीमतें एकदम से बढ़ गई हैं, जिसके चलते वहाँ खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बार्ट डी बेवर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने अभी बेल्जियम के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो ये हैं बार्ट
डी वेवर, और ये अब बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो अभी अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। माइकल मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। जॉन ड्रामानी महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। फ्रांकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। एलेक्स डिडियर फिल्स-एम ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। डॉक्टर नबीन रामगुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव जीता है। मायू संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ड्यूमा बोको बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेजर जनरल इयाल जमीर किस देश के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं मेजर जनरल इयाल जमीर, और ये अब इजराइल के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मेजर जनरल इयाल जमीर को इजरायली रक्षा बल का नया रक्षा प्रमुख नियुक्त किया है। वे 6 मार्च को पदभार ग्रहण करेंगे और लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी की जगह लेंगे। तो मेजर जनरल इयाल जमीर को इजराइल डिफेंस फोर्स का चीफ बनाया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो अभी इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया है। इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने के लिए एक कानून पारित किया है। इजराइल एटीबी का 69वां सदस्य बना है। भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है। इजराइल की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। UN ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट किया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया है। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छठी राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक मीट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी कुन्नमकुलम में छठी राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू हुआ है? तो अभी मालदीव और भारतीय सेना के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू हुआ है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो अभी मालदीव में डैम सेलफिश की नई प्रजाति पाई गई है। मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने देश में UPI शुरू करने का निर्णय लिया है। मालदीव के संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक समझौता किया है। मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई है। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट को ख़त्म करेगा। भारत ने मालदीव में सैनिकों की जगह एक टेक्निकल स्टाफ भेजा है। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीमा क्षेत्र में FDI को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो बीमा क्षेत्र में FDI को 74% से बढ़ाकर अब 100% कर दिया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मिचिविकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो अभी जापान ने अपना मिचिविकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अवाडा ग्रुप और कैसले ने किस राज्य में 1500 ट्रिलियन पर डे के ग्रीन अमोनिया प्लांट की स्थापना की घोषणा की है?
तो अभी अवाडा ग्रुप और कैसले ने ओडिशा में 1500 टीडीपी के ग्रीन अमोनिया प्लांट की स्थापना की घोषणा की है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो ये है मैप में ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और ओडिशा के गवर्नर हैं हरिबाबू कंभमपति। कौन है? हरिबाबू कंभमपति। तो अभी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा शीर्ष पर रहा है। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन यह भी ओडिशा के कोणार्क में शुरू हुआ है। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रख्यात ओडिया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट ये अभी कटक में शुरू हुआ है। टाटा स्टील ने ओडिशा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है।